एक ऐसी किताब जो अगर पूरी पढ़ ली तो मौत तय है और आधी छोड़ दी तो पागलपन। ये वो ग्रंथ है जिसमें लिखी है वो विद्या जो तुम्हें जानवरों, पेड़ों और भूत प्रेतों से बात करने की कला सिखा सकती है। और तुम्हें मिलेगी ढेर सारी दौलत, शोहरत, लेकिन एक श्राप के साथ। मैं बात कर रहा हूं नीलावंती ग्रंथ के बारे में। आखिर कौन थी नीलावंती, क्यों लिखा था उसने ग्रंथ, और क्या है इसके पीछे की श्राप की कहानी, और क्या इसे गवर्नमेंट ने सच में बैन कर रखा है या बस ये एक अफवाह है। आज इन सारे राजों से पर्दा उठेगा। जब लोग नीलावंती ग्रंथ के बारे में बात करते हैं तो नीलावंती को एक गुप्त तांत्रिक शक्ति के रूप में दिखाया जाता है, पर असल में नीलावंती एक यक्षिणी थी। एक यक्षिणी ना ही पूरी तरह देवी होती है और ना ही राक्षसी। कुछ यक्षिणी रक्षक होती हैं तो वहीं कुछ तबाही ला देती हैं। नीलावंती एक ऐसी दिव्य स्त्री थी जो पेड़ पौधों, जानवरों और भूत प्रेतों से बात करने की शक्ति रखती थी। लेकिन नीलावंती ने अपनी इस विद्या को एक ग्रंथ के अंदर क्यों लिखा, और आखिर फिर क्यों खुद ही उस ग्रंथ को श्रापित कर दिया, इसके लिए हमें जानना होगा कि क्या थी नीलावंती की कहानी। ये कहानी है नीलावंती नाम की एक 5 साल की बच्ची की, जो बाकी बच्चों से काफी ज्यादा अलग थी। ये जानवरों की भाषा समझ सकती थी। वो जानवरों से बात करके गुप्त खजानों के बारे में पता कर लेती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसे कोई लालच था, ये बस उसकी एक शक्ति थी। और जब वो बड़ी हुई तो वो भूत प्रेतों से भी बात करने लगी थी, और उनसे बात करके वो किसी भी इंसान के पास्ट या फ्यूचर के बारे में जान सकती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसकी लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस अब और ज्यादा बढ़ने लगी थी, क्योंकि अब ये भूत प्रेत उसके सपनों में भी आने लगे थे। वो सपनों में आके उसे मंत्र और गुप्त विद्याएं सिखाते थे। और एक दिन उसके सपने में उसे बताया गया कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक यक्षिणी है जो किसी श्राप की वजह से इंसानों के बीच आकर फंस चुकी है। उसे बताया गया कि नदी के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ है जिसके पास जाकर वो सिद्धि प्राप्त करके अपने लोक में वापस जाने का रास्ता खोल सकती है। लेकिन तभी आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, पिशाच और श्रापित प्यार। एक दिन नीलावंती को मिलता है रास्ते में एक व्यापारी। वो व्यापारी उसकी खूबसूरती पर मोहित हो जाता है और उससे शादी करने का प्रपोजल सामने रखता है। अब क्योंकि नीलावंती को भी उस पेड़ के नीचे लंबे समय तक साधना करनी थी, उसे किसी की तो जरूरत थी जो उसकी बाकी नीड्स का उस टाइम के लिए ध्यान रख सके, तो उसने उसको शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन उसने ये शर्त रखी कि रात के समय में मैं साधना करने जंगल में जाती हूँ और तुम मुझे जंगल में जाने से कभी नहीं रोकोगे। अब क्योंकि वो व्यापारी नीलावंती के प्यार में लट्टू हो चुका था, उसने उसकी सारी शर्तों को हाँ कर दी, पर बदले में उसने भी एक शर्त रखी कि तुम अपनी सारी विद्याओं को एक किताब में लिखती रहोगी। और नीलावंती इस पर मान गई और ऐसे लिखा गया नीलावंती ग्रंथ। पर उस पर यह श्राप कैसा, तो कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो नीलावंती अब रात में साधना करती और फिर अपनी विद्याओं को उस किताब में लिखती जा रही थी। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, अब उसे सिद्धि प्राप्त करने के लिए जानवरों की बलि भी देनी पड़ रही थी। और क्योंकि वो जानवरों से बात कर सकती थी तो जानवर उससे बात करके अपनी बलि देने के लिए खुद ही मान भी जाते थे। लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसे ये सब करते देख लिया और उन्हें लगा कि वो एक डायन है। वो सारे के सारे अपनी मशालें और हथियार लेकर पहुंच गए जंगल में उसका खात्मा करने। तब तक नीलावंती की साधना पूरी हो ही चुकी थी और उसके लोक या दुनिया में जाने के लिए वो दरवाजा खुलने ही वाला था। पर इससे पहले कि गांव वाले उसका रास्ता रोकते, उन गांव वालों का रास्ता रोका उस व्यापारी ने, जो एक बहुत बड़े पिशाच में बदल गया। तो अब नीलावंती समझ चुकी थी कि यह पिशाच व्यापारी बनकर क्यों उससे जानबूझकर प्यार करने का नाटक कर रहा था, ताकि वो उसकी सारी विद्याओं को एक किताब में लिखवा सके। वो समझ चुकी थी कि उसकी इन शक्तियों का भविष्य में गलत इस्तेमाल होगा, इसलिए उसने खुद ही अपनी किताब को श्रापित कर दिया। तो आखिर क्या था वो श्राप, और इतनी श्रापित मान्यताओं के बाद भी ये किताब इतनी पॉपुलर क्यों है? नीलावंती ने अपनी ही किताब को यह श्राप दिया कि इसे जो भी लालच या बुरी नीयत से पढ़ेगा उसकी मौत या पागलपन निश्चित है। जो भी इस किताब को बिना आत्मशुद्धि के खोलेगा वो मेरी चेतना को जगा देगा और मैं उसे परखूंगी। यदि वो असफल हुआ तो उसका अंत निश्चित है। और तब से यह किताब बनी श्रापित नीलावंती ग्रंथ,
जिसे ना ही कोई पूरा पढ़कर जिंदा रह पाया और ना ही अधूरा छोड़कर दिमागी रूप से ठीक रह पाया। तो आखिर ये श्रापित ग्रंथ इतना पॉपुलर है क्यों? द रीजन इज लालच। क्योंकि ये श्रापित ग्रंथ किसी को भी वो शक्तियां दे सकता है जो इंसान हमेशा से चाहता आया है, चाहे वो खजाने की खोज हो, भूत प्रेतों से बात करना, भूत और भविष्य को देखना, या पेड़ पौधों और जानवरों की भाषा समझ पाना। तो अब सवाल है कि आखिर ये ग्रंथ असल में है कहाँ पे? क्या इसे कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की गई? और क्या गवर्नमेंट ने इस पे सच में बैन लगा रखा है, या ये बस एक अफवाह है? तो आज तक ऐसे बहुत से दावे किए गए हैं कि इस ग्रंथ की असली कॉपी हमारे पास है, और इंटरनेट पर आपको इसकी सैकड़ों पीडीएफ मिल जाएंगी, पर उसमें से कोई भी असली नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने टाइम पर इस पर बैन लगा रखा था क्योंकि काफी लोग इसे पढ़कर पागल हो चुके थे। बट इंडियन गवर्नमेंट में इसके बैन होने का कोई भी ऑफिशियल जिक्र है ही नहीं। ये ग्रंथ लीगल है, बट ये ग्रंथ असल में है कहाँ, इसे कोई नहीं जानता। अगर आपको ये ग्रंथ कहीं से मिल जाए तो क्या आप इसे पढ़ने की हिम्मत करेंगे? कमेंट करके जरूर बताना। एंड टू एक्सप्लोर मोर ऑफ सच मिस्ट्रीज विद पिनाका, डू सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।